13 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे 41 मजदूर। 400 घंटे तक चला ऑपरेशन, लेकिन विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। विपक्ष का एक भी नेता मजदूरों के परिवार से क्यों नहीं मिला? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आखिरकार उम्मीद और संघर्ष की जीत हुई और 17 दिन बाद 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए। इसके बाद पूरे देश ने जश्न मनाया, मजदूरों के परिवार ने असली दिवाली मनाई। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि विपक्ष के एक भी नेता एक भी परिवार से मिलने क्यों नहीं गए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन रेस्क्यू का जायजा ले रहे थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूदा हालात की जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन विपक्ष का एक भी नेता मजदूरों के परिवार से नहीं मिला। तो इसके पीछे की वजह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह वही विपक्ष है जो दानिश अली के पास तुरंत पहुंच जाता है जब रमेश बिधूड़ी सदन में उसे कुछ कह देते हैं। यह वही विपक्ष है जो कि लगातार सांड पर ट्वीट करता है, लेकिन मजदूरों के परिवार से मिलने का उसे वक्त नहीं मिलता है। जी हां, मजदूर जो 41 फंसे थे उसमें उत्तर प्रदेश के भी मजदूर थे, असम के भी मजदूर थे, पश्चिम बंगाल के भी मजदूर थे। इसके अलावा देश के कई और राज्यों के मजदूर इसमें शामिल थे। लेकिन देश का कोई भी विपक्ष का नेता अपने राज्य के मजदूरों के परिवार से भी मिलने नहीं पहुंचा। बात कर लीजिए पश्चिम बंगाल की, तो वहां की भी मजदूर इस टनल में फंसे थे। लेकिन ममता बनर्जी, जो कि बीजेपी के विधायकों को हत्या का आरोप लगाकर जेल में डालने की बात तो कहती हैं, लेकिन इन मजदूरों के परिवार से मिलने का उन्हें वक्त नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, सांड पर रोज ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन मजदूरों के परिवार से मिलने का उनके पास वक्त नहीं होता। बात कर ले कांग्रेस की, तो हर एक मुद्दे पर कांग्रेस अपना बयान जारी करती है। फलस्तीन और इजराइल का जब युद्ध होता है तो फलस्तीन का समर्थन करने के लिए उनके दूतावास पहुंच जाती है कांग्रेस। इसके अलावा राहुल गांधी दानिश अली से मिलने तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन मजदूरों के परिवार से मिलने का उनके पास वक्त नहीं होता। तो इसके पीछे का कारण क्या है? कारण अगर समझेंगे तो किसी भी मजदूर की जाति और धर्म सामने निकलकर 17 दिनों में नहीं आया, तो शायद विपक्ष ने सोचा कि पता नहीं यहां पर अपना वोट बैंक है या फिर नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही नजर आता है। दूसरी तरफ अगर उदाहरण के तौर पर देखें, दानिश अली से मिलना मतलब अल्पसंख्यकों का वोट अपनी तरफ खींचना, और उसके अलावा अगर और बात कर लें हाथरस कांड पर हंगामा करना, तो वहां पर भी दलित वोट खींचना। लेकिन जो 41 मजदूर दबे थे, जो 41 मजदूर फंसे थे, उनकी कोई भी जाति धर्म किसी को दिख नहीं रही थी, इसीलिए शायद विपक्ष भी चुप मारकर बैठा था। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41 मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके हौसले को वो सलाम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच विपक्ष ने जिस तरीके से अपना चाल चरित्र दिखाया है और इन 17 दिनों में एक भी परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंचा, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, उसको भी सुन लीजिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है, ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं, और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था,
मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारी रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर के आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सर फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे, और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में तो कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बार बार बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर, ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर।